हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने चारों पेपर्स के सिलेबस की जानकारी आपको दे दी है, जिनके वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज से मैं पेपर फर्स्ट के सीरीज़ वाइज क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिनके पीडीएफ्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज मैं आपको सीरीज़ फर्स्ट में एग्ज़ाम 2020 के पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ, तो आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहें, जिससे कि आपको पूरे आंसर की जानकारी सही से हो सके। ऐसे ही ऑल एग्ज़ाम सॉल्यूशन को मैं 1 बाय 1 वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करके आप तक पूरे नोट्स पीडीएफ के साथ पहुंचाती रहूँगी। ये वीडियो सीरीज़ बेस्ड होंगे। जैसे पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट में सीरीज़ 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा वीडियोस सॉल्यूशन के होंगे, और इसी तरह पेपर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के भी सीरीज़ वाइज वीडियोस लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2020 में हमारा पेपर फर्स्ट आया कैसा था। ठीक है, तो जो भी ये नोट वगैरह दे रखे हैं ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ कि हमारा पहला क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में जितने भी शॉर्ट वाले आंसर्स होते हैं वो सभी 4 मार्क्स के होते हैं और सभी कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर में हमारा पहला क्वेश्चन है, मकतब और मदरसा में अंतर कीजिए। फिर पहले में हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा में समानताओं एवं असमानताओं का उल्लेख कीजिए। सी, वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या हैं। डी, मैकाले के विवरण पत्र की व्याख्या कीजिए। ई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा के लिए क्या प्रस्ताव रखे गए। एफ, शिक्षक शिक्षा की समस्याएं एवं इनके समाधान की विवेचना कीजिए। जी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। एच एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मानकों के ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू लेकर के आऊँगी। ठीक है, अब ये हमारा आ जाता है इसमें सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है कि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और सभी लॉन्ग क्वेश्चंस 12-12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जिनमें से चारों में से हमें कोई 2 ही क्वेश्चंस करने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थर्ड, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु हंटर आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या थीं। फोर्थ है, सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिफ्थ, सार्जेंट प्रतिवेदन 1944 द्वारा हाई स्कूल शिक्षा की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर इसी तरह हमारा सेक्शन सी आ जाता है, यानी कि खंड सा। इसमें भी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और कोई 2 करने होते हैं और सभी 12-12 नंबर्स के होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में क्या सुझाव दिए हैं। सेवेंथ है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 का प्रतिवेदन शिक्षा का विश्वकोश है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा आयोग का मूल्यांकन कीजिए। 8th नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा की समस्याएं एवं इनके समाधान की व्याख्या कीजिए। 9th है, भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है, ऐसा करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा पेपर खत्म होता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में जो ए क्वेश्चन था उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा, मकतब और मदरसा में अंतर कीजिए, जिसमें मैं पहले मकतब के बारे में आपको बताऊंगी, देन मदरसा के बारे में। ठीक है, तो मकतब क्या होता है। मकतब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उसने लिखा, अर्थात वह स्थान जहाँ पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, वह स्थान जहाँ लिखने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। मुस्लिम काल में ये मकतब ही प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। इन शिक्षा संस्था में केवल मुसलमानों के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम थी कि कभी कभी मौलवी अपने घर या अन्य स्थानों पर भी मकतब चलाते थे, जिसमें सभी मुस्लिम बालकों को इसमें प्रवेश मिल सके। मकतबों में शिक्षा निःशुल्क थी। अब बात करते हैं कि मकतब में बच्चों को प्रवेश कैसे मिलता था। शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह खनी की परंपरा के बाद शुरू होता था। यह रस्म बालक के 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन की होने पर होती थी। ठीक है, यानी कि जब किसी बच्चे की आयु 4 साल 4 महीने और 4 दिन की हो जाती थी,
तब एक बिस्मिल्लाह खनी नाम की रस्म की जाती थी और इस रस्म के बाद उन्हें मकतब में प्रवेश दिया जाता था। अब वहाँ का पाठ्यक्रम जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में क्या है, मकतब में बालकों को प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान यानी कि लिपि ज्ञान कराए जाने के बाद कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। इसके साथ ही कुरान शरीफ का 30वां भाग लिखना, पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अर्जीन वरवासी पढ़ाई जाती थी। ठीक है। शहजादों की शिक्षा घर पर ही होती थी, जिसमें उसे अरबी, फारसी, सैनिक शिक्षा, कानून, न्याय तथा इस्लाम धर्म की शिक्षा सम्मिलित थी। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड वहाँ का क्या था, मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक व प्रत्यक्ष थी। ठीक है। अब बात करते हैं मदरसा की कि मदरसा क्या होते थे। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। मध्यकाल में ये मदरसे आधुनिक महाविद्यालयों के समानार्थी हो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मकतब में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र मदरसे में प्रवेश लेते थे। ठीक है। जैसे कि हम सभी क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट तक किसी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि किसी डिग्री कॉलेज में आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लेते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होता था कि मकतब में प्राइमरी स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे मदरसे में एडमिशन लेते थे। ठीक है। मदरसा केंद्र कहाँ कहाँ थे, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, लखनऊ, सियालकोट व मुर्शिदाबाद। ठीक है। यहाँ का पाठ्यक्रम कैसा था। इस शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी। इसका पाठ्यक्रम अति विस्तृत तथा पाठ्यचर्या को धार्मिक व लौकिक 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है। यहाँ का पाठ्यक्रम 2 भागों में था, एक धार्मिक और एक लौकिक। ठीक। शिक्षण विधियाँ यहाँ की कैसी थी। मुख्य रूप से मदरसों में भाषण विधि का प्रयोग होता था, कक्षा अनुवीक्षण विधि का अधिक होता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम बालक को कलमा और कानून की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में भाषण के विकसित रूप, व्याख्यान और व्याख्यान विधि द्वारा तथ्यों की व्याख्या कर सैद्धांतिक विषयों का शिक्षण किया जाता था। छात्र पुस्तकालयों में बैठकर यानी लाइब्रेरी में बैठकर इन पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय विधि के अंतर्गत करते थे। स्वाध्याय विधि यानी कि सेल्फ स्टडी। ठीक है। अब यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।